हेलो स्टूडेंट्स। ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है वॉल्टर पैंक की अप्रदन चक्र की संकल्पना एवं अप्रदन का सामान्य चक्र। वॉल्टर पैंक के अनुसार स्थल रूप उत्थान की प्रावस्था एवं दर तथा निम्नीकरण के पारस्परिक संबंधों का प्रतिफल होता है। इन्होंने बताया कि उत्थान एवं अप्रदन दोनों साथ साथ चलते हैं, किंतु उत्थान प्रारंभ में शुरू होकर विभिन्न दरों से संपादित होता हुआ कुछ समय बाद बंद हो जाता है, जबकि अप्रदन चक्र के अंत तक चलता रहता है। उत्थान की विभिन्न दर या अवस्थाएं। पैंक ने उत्थान की 3 प्रमुख अवस्थाएं बतलाई हैं। प्रथम अवस्था, इसमें स्थलखंडों का तीव्र गति से ऊपर उठना होता है। मध्यम अवस्था, इसमें स्थलखंडों में उत्थान का समान गति से होता है। तीसरा, अंतिम अवस्था, इसमें स्थलखंडों में उत्थान का घटती दर से संपन्न होता है। उत्थान, वॉल्टर पैंक के अनुसार उत्थान एवं अप्रदन। उत्थान अप्रदन दोनों साथ साथ चलते हैं और अंत में चक्र का अंत हो जाता है। वॉल्टर पैंक ने अपने अप्रदन चक्र की 5 अवस्थाएं बतलाई हैं। प्रथम अवस्था में स्थलखंड में उत्थान के साथ साथ अप्रदन कार्य शुरू होता है, लेकिन उत्थान चोटियों पर ज़्यादा होता है और ज़्यादा होता है। अतः उत्थान अप्रदन की अपेक्षा अधिक होने से स्थलखंडों की ऊंचाई बढ़ती है। दूसरी अवस्था में उत्थान एवं अप्रदन समान गति से होते हैं, लेकिन उत्थान की कुल मात्रा अप्रदन से अधिक होने के कारण स्थलखंडों की ऊंचाई भी बढ़ने लगती है। तीसरी अवस्था में उत्थान और अप्रदन की गति समान होने के साथ साथ इनकी कुल मात्रा भी समान होती है, जिससे स्थलखंडों की निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर रहती है। चौथी अवस्था में उत्थान पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जबकि अप्रदन चोटियों एवं घाटियों पर समान गति से सक्रिय रहता है, जिसके फलस्वरूप स्थलखंडों की ऊंचाई घटने लगती है। पांचवी अवस्था में घाटियों के अंदर लंबवत अप्रदन की अपेक्षा पार्श्ववर्ती अप्रदन तीव्र हो जाने के कारण घाटियां चौड़ी होने लगती हैं तथा चोटियां भी तीव्र गति से अपराधित होने लगती हैं। इस प्रकार निरपेक्ष ऊंचाई एवं संपूर्ण उच्चावच में तीव्रता से ह्रास होने लगता है और अंततः एक स्थलखंड आकृति विहीन निम्न भूभाग, जिसका इंड्रप भी कहा जाता है, में बदल जाता है। अप्रदन का सामान्य चक्र। नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। नदी द्वारा होने वाले अप्रदन चक्र को ही सामान्य चक्र कहा जाता है। इसको सामान्य चक्र इसलिए कहा जाता है कि बहते हुए जल अर्थात नदी का कार्य अन्य सभी साधनों की अपेक्षा ज़्यादा एवं व्यापक होता है। अप्रदन का सामान्य चक्र किसी भी स्थलखंड में उत्थान के साथ शुरू होता है तथा विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक उत्थित भाग पूर्णतया कटकर आधार तल अर्थात बेस लेवल को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सामान्य चक्र पूर्ण हो जाता है। नदी द्वारा होने वाले सामान्य अप्रदन चक्र की अवस्थाएं। प्रथम, तरुणावस्था, यूथ स्टेज। इसके अंतर्गत ढाल के अनुरूप अनेक अनुवर्ती नदियों का आविर्भाव होता है। मुख्य नदी द्वारा शीर्ष अपर्दन करते रहने से घाटी गहरी होती जाती है। तरुणावस्था में उत्पन्न स्थलाकृतिक संरचना है। गॉर्ज अथवा कैनियन नदी का सक्रिय कंदराओं में से बहते रहने के कारण होता है। प्रपात एवं शिप्रिकाएं, जब नदी कठोर चट्टानों में से होकर बहकर कमजोर चट्टानों वाले भाग में गिरती है। जलज गर्तिकाएं, नदी के तीव्र वेग किंतु तीव्र ढाल एवं कम भार के कारण
जलज गर्तिकाओं का निर्माण होता है। सरिता अपहरण, तरुणावस्था में ही नदी के सामान्य चक्र में सरिता अपहरण की क्रिया होती है। सर्वप्रथम इस क्रिया का पता 1866 में जर्मन विद्वान प्रोफेसर फिलिप्सन ने लगाया था। सरिता अपहरण, जब एक सामान्य नदी अन्य दूसरी नदी के जल का अपहरण कर लेती है तो उस अवस्था को सरिता अपहरण कहा जाता है। अपहरण की क्रिया में बलवती अर्थात सक्रिय नदी अपने से कमजोर एवं मंद गति से बहने वाली अन्य नदी के ऊपरी जल प्रवाह को हड़प कर अपने में मिला लेती है। इसी को सरिता अपहरण कहा जाता है। सरिता अपहरण के लिए आवश्यक दशाएं: नदी का ढाल तीव्र हो, घाटी की चौड़ाई कम हो ताकि जल दूर तक ना फैल सके, जल की मात्रा अधिक हो ताकि धारा प्रवाह तीव्र हो सके, मुलायम चट्टानों में से बह रही हो, और अंत में भार अर्थात लोड की मात्रा कम हो ताकि अपरदन जारी रह सके। दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज। इसके अंतर्गत ढाल में कमी से नदी का वेग कम तथा निक्षेप कार्य अधिक होने लगता है। नदी द्वारा क्षैतिज अपरदन करते रहने से घाटी चौड़ी होती है। प्रौढ़ावस्था में उत्पन्न स्थलाकृतियाँ निम्न प्रकार है: जलोढ़ पंख एवं शंकु, वेग में कमी हो जाने के कारण मैदानी भागों में निर्माण होता है। विसर्पण मियोंडर्स, समतल मैदानी भागों में नदी का बल खाते हुए बहते रहने से इनका निर्माण होता है। और तटबंध नेचुरल लीव्स, नदी के किनारों पर तलछटी जमाव से इनका निर्माण होता है। तीसरी अवस्था जीर्ण शीर्ण अवस्था अर्थात ओल्ड स्टेज। इसके अंतर्गत नदी द्वारा क्षैतिज अपरदन की मात्रा अधिक होने से अपक्षय का कार्य अधिक सक्रिय होने लगता है। अपक्षय के अधिक सक्रिय रहने से स्थलखंड नीचा होने लगता है और बाढ़ के मैदान बनने लगते हैं। तीसरा, वेग में कमी एवं भार में अधिकता के कारण सागरीय मुहानों के पास डेल्टाओं का निर्माण होने लगता है।